पूज्य भैया जी, दृष्टि कितने प्रकार की होती है? पुत्री, कौन सी दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो वो दृष्टि जो लोग जिसके पीछे आज पागल हो रहे हैं, और एक दृष्टि जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होती है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार की दृष्टि है जो लोग इतने घूम रहे हैं उसको पाने के लिए? मैं बता देता हूँ। जब हम दृष्टि की बात करते हैं तो जो मानव को आंखें मिली हैं, चक्षु उसको मिला है, उन चक्षुओं से जो जो जहां जहां ज्ञात होता है, द्रष्टव्य होता है, एक दृष्टि तो हमारी ये है जी। फिर एक दृष्टि हमारी जो है वो दृष्टि भी है और वो दृष्टि नहीं भी है, कि हमें ऋषि उन्माद हो जाए। कोई ऋषि आके हमें बताए, जैसे बागेश्वर वाले को, तो वो समय समय पर आपके अंतर चक्षुओं में दिखा भी सकता है और आपको मौन रह के बता भी सकता है, लेकिन वो बताएगा भी तो ऐसे ही जैसे दृष्टि से आप देख रहे हैं जी। ठीक है ना। तब अगर उन्होंने किसी को कह दिया कि आपकी ज्योत पे जो है हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, और हनुमान जी के जो दाएं रखी हुई है वो महाकाली की मूर्ति रखी हुई है, तो आप उसको बाएं नहीं कर सकते, क्योंकि वो देख रहा है ना, दिखा रहा है, बता रहा है तो भी दिखा रहा है ना, बताना भी दिखाना ही है। ये सेम ऐसा है जैसे मैं आंख बंद करूं, आप बताते रहे मुझे कि मेरे घर में यहाँ यहाँ ये सामान रखा हुआ है, और मैं किसी अन्य को बताता रहूं, आपके पति को बताता रहूं, आप पर्दे की ओट में बैठे रहे और मैं बताता रहूं। ये सेम ऐसे ही है कि पर्दे की ओट में एक ऋषि बैठा हुआ है, महात्मा बैठा हुआ है, सन्यासी बाबा बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं, या हाथीवार महाराज बैठे हुए हैं, वो पांडोखर बाबा को बता रहे हैं। तो उनका बताना और देखना बराबर ही है, ठीक है। वो चाहे उनको दिखा नहीं रहे तो बता रहे हैं, तो बात अलग है। एक शमशान के जो प्रेत होते हैं उनकी सीधी दृष्टि खुली होती है, और वो जिन घरों में बहुत ज्यादा पूजा है, महत्व है, जिन घरों में बहुत ताकत लगती है, उन घरों को छोड़ के बाकी सभी घरों में घुसकर वो अंतर तक का बता देते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग पीड़ा में हैं, सभी लोगों के यहाँ अभिचार से संतप्त है, सभी लोगों के यहाँ तांत्रिकों ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो वो घुस जाते हैं सीधा। तब आपकी एक एक चीज वो देख लेते हैं, और चूंकि वो उस आदमी में पहले से ही रमे हुए हैं तो उनकी दृष्टि और उनकी दृष्टि समान हो जाती है, तब वो भी ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नंदू जो है वो किताब भी बता रहा है, फाइल भी बता रहा है, सिक्के भी बता रहा है, और आपके पास कितनी अंगूठियां हैं, किस किस डिजाइन की है वो भी बता रहा है, ठीक है ना, वो भी बताया उसने, ठीक है पुत्री। अब एक होता है प्रेत और पितृ से दृष्टि, एक सिंगल पर्टिकुलर जो पितृ है वो आपका, ठीक है ना, उसका लंबवत चेहरा है। अभी एक महाराज है हासी वाले बाबा, उनको एक पितर आता है, उसका लंबा सा चेहरा है, सुंदर सा है वो वैसे, और इनसे लंबा है, वो उनको बताता है। और उसकी बताने की क्षमता इसलिए खुल गई क्योंकि पहले वो उन्माद के रूप में था, कष्ट के रूप में था, बाद में ये कहीं कहीं गए, बालाजी गए, कभी उनका कुछ कराया, कभी कुछ कराया, फिर जाके उनका जैसे ही पिंडदान किया वो स्वच्छ हो गए, स्वस्थ हो गए, श्वेत हो गए। तभी वो क्या कहते हैं, लेकिन उनका आकार तो वही रहा, आ गए ना, क्योंकि वो प्रेत रूप में थे, आकार वही रहा, स्वच्छ हो गए, ठीक है। दूसरा आकार उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आ गया, धारण कर लिया। अब वो जो है वो लोगों को बता रहे हैं। एक ये होता है कि बता रहे हैं तो वो भी पक्का ही बता रहे हैं, तो लिख के, तो एक तो प्रेत पितृ से दृष्टि हो गई, एक मशान के देवताओं से दृष्टि हो गई, उनसे देवता कृत्यादि से दृष्टि हो गई। तो जो कृत्यादि की दृष्टि है वो और सूक्ष्म है, जिसमें हमारा नंदू बता पा रहा है क्या एकदम से कि आपका ये डिजाइन वाला ये वाला सोना है, इतने जोड़ी आपकी सैंपल है, इतने जोड़ी आपकी पाजेब है, इतने जोड़ी आपकी अंगूठियां हैं, इतने आपके हार हैं, ठीक है। आपके घर में वहां हॉर्लिक्स का डब्बा रखा है, ऐसे वो बता रहा है जब बताता है तो जी। इसके अलावा एक बता रहा है ऋषि की आपके घर में ये समस्या है। ऋषि का काम है आपको समस्या बताना, साथ में उसका उपाय बताना। वो काम वो बागेश्वर वाले अच्छे से कर रहे हैं, पांडोखर वाले अच्छे से कर रहे हैं वो काम। तो इस तरह से ऋषि, महात्मा, संत, भक्त, ठीक है ना। अब चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया कोई कहे कि हाथीवान बाबा मुस्लिम है और वो मुस्लिम ही हो, तो मुस्लिमों भी तो लोग सेवा और साधना करते हैं, उसमें भी तो महात्मा होते थे, ठीक है ना। तो वहां भी तो उन लोगों ने वो किया है। तभी तो क्या कहते हैं, गुरु नानक ने या उनके अनुयायियों ने जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, मुगलों से नफरत करते हुए, तब भी कई मुस्लिमों के जो है, मुस्लिम भक्तों के उसमें जो है ना पद आए गुरु ग्रंथ साहिब में। तभी तो इस प्रकार से जो दृष्टि है, अब एक क्षणिक दृष्टि है कि आपने ईश्वर की साधना की, 40 दिन आप बैठे, क्षणिक। अब जो 40वां दिन है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब देवता आपकी साधना को चाह कर भी निष्फल नहीं करना चाहता,
क्योंकि आपने उसको समय दिया है, आपने एकांत में उसके साथ समय गुजारा है, आपने रात दिन मंत्र जप किया है, आपको कुछ आशा है, तब वो पूर्ति करता है। तब वो या तो आपको सपने में दर्शन देता है बड़े, ठीक है ना, या फिर वो आपके जो है दृष्टि के मध्य प्रकट होता है, तब वो तेज रूप में प्रकट होता है या आकार लेके प्रकट होता है। जब वो प्रकट होता है तब आप गहरी निद्रा में होते हैं, और जब वो प्रकट होने वाला होता है, जब उसका क्षण निकट आता है, तब आपकी जागृति हो जाती है, लेकिन आपके चक्षु नहीं खुलते। तब आपके बाह्य चक्षु बंद हो जाते हैं और अंतर के चक्षु खुलते हैं, चाहे वो क्षणिक ही खुले, और वहां वो आके आकार धारण करता है, आपको धन्य करता है, आपको वहां जो है वो सभी आपके जीवन के सभी अवसादों का निराकरण करता है, सभी अवसादों का निवारण करता है और आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। ठीक है ना। तो पुत्री, इस तरह से दृष्टियों में एक वो दृष्टि जो क्षणिक होती है, देव दर्शन कराती है, भगवत दर्शन कराती है। एक वो दृष्टि जो प्रेतों से आई है, एक वो दृष्टि प्रेत और पितृ से आई है, एक वो दृष्टि जो हमारी स्थूल दृष्टि है, एक वो दृष्टि जो हमें किसी ऋषि से है, एक वो दृष्टि जो हमें किसी देवता से भी मिल जाती है। देवता से क्या दृष्टि मिलती है कि जैसे एक पीछे कहानी भी थी, या राजा विक्रमादित्य की बात माने कि उनका जो सिंहासन था उस पर देव कृपा थी। तो जैसे ही कोई सिंहासन पे बैठता था तो वहां का स्थल भी जो है उतना दिव्य पावन हो चुका था, वहां पर बैठकर उसको जो है एक दृष्टि प्राप्त हो जाती थी और वो उसके हिसाब से न्याय कर पाता था। ठीक है, न्याय की दृष्टि प्रदान हो जाती थी उसको। इसी तरह से एक महात्मा जो भारत के हैं, उन्होंने एक नवमुंडी आसन बनाया हुआ है और वो वहां बनारस में बनाया हुआ है। उन महात्मा का नाम है विशुद्धानंद जी महाराज, विशुद्धानंद कानन उनकी कुटिया का नाम है। तो जो वो नवमुंडी आसन बनाया हुआ है, वहां पुत्री जो भी बैठ जाता है उसको विशिष्टता अनुभव होती है। ठीक है ना। तो एक दृष्टि ये भी होती है। तो एक वो दृष्टि जो ऋषि ने उत्पन्न की है, कहीं पे बैठ के अपने आप आ जाती है, ये होता है। तो इस तरह से आपकी कई दृष्टियां होती हैं, लेकिन इन दृष्टि में जो प्रेतादिक की दृष्टि रहती है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये दृष्टि हमारा विकास तो कराती है, विनाश भी करा सकती है। ये सेम ऐसे ही होता है ना कि राक्षस अपने साथ रहने वालों को जो है ना मार भी देता है, कई बार खुद ही मार के खा जाता है, और कई बार उनको जो है ना आशीर्वाद भी प्रदान करता है, और उनके साथ दुनिया भर के आनंद भी लेता है। लेकिन अगर उसको क्रोध आया किसी ऋषि पर तो उसने ऋषि को मार दिया, लेकिन क्रोध अगर उसको अपने पर आ जाता है तो उसका भी तो गर्दन उड़ा देता है। नहीं समझे। रावण को ज्ञान था तभी उसने अपने भाई को छोड़ दिया, वरना तो लात तो उसको भी मारी है ना। विभीषण को भी लात तो मारी है ना। हाँ, तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, भाई को द्रोही मानकर उसको लात मारता है। तो इस तरह से तो दृष्टियां जो आपने सुनी, जो देख रहे हैं, जो देखने में आ रही है, जो वो सभी दृष्टियां हैं, किसी के मन पे बैठ के कोई देवता बता रहा है, वो भी दृष्टि ही है, वो देवता की दृष्टि है, क्योंकि वो सन्यासी बाबा को दिख रहा है दूसरे के बारे में। और लिख कौन रहे हैं? लिख रहे हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन ये कई बार क्या होता है कि पूर्णतः मिल जाती है दृष्टियां, फिर एक टाइम में ऐसा होगा कि बाबा की कृपा ही चलेगी, धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप पर्चा लिखने लग जाएंगे, उनको खुद ही को ही दिखाई देने लग जाएगा वो सब। तो वो इतनी आत्मसात हो जाएगी वो दृष्टि। तो वो क्या होगा, फिर सन्यासी बाबा रहो ना रहो, ठीक है, उनका कल्याण भी हो जाएगा, लेकिन सन्यासी बाबा की छाप हमेशा ही रहेगी। ठीक है ना। इस तरह से पुत्री, जैसे एक छाया हमारे शरीर के साथ रहती है, उसी तरह से सन्यासी बाबा सदैव उनके साथ रहेंगे, उन्हीं में रहेंगे, किसी और में नहीं जाएंगे। क्या रहेंगे? उन्हीं में रहेंगे, किसी और में नहीं जाएंगे। लेकिन देवता क्या कर सकता है? वो भूतों में जा सकता है जी, एक ही समय में जा सकता है। आगे ना समझ में, एक समय में देवता बहुतों में प्रकट हो सकता है, लेकिन ऋषि एक समय में एक में ही रहता है और एक के माध्यम से ही कल्याण कर सकता है। वो एक में रह के बहुतों का कल्याण करेगा, ठीक है, लेकिन रहेगा एक में, क्योंकि वो अपने जैसा ही ढूंढता है। देवता को तो भक्त चाहिए, तो बहुत सारे भक्त, लेकिन यहाँ क्या चाहिए? ऋषि को तो अपना भक्त चाहिए, तो उनको अपना भक्त। आए ना समझ में। और देवता की तो दुनिया भक्त होती है, तो किसी सब बहुतों पे अनुकंपा होती है। एक साथ बहुत सारे ऋषि होते हैं, देवताओं को अलग अलग को बसते हैं, फिर भी अनुकंपा होती है। जय शनिदेव।